साथ में है मुस्लिम अक़लियत जमात मकराना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आसूभाई गोरी। और किन परिस्थितियों में इनका ये चुनाव हुआ है और किन परिस्थितियों में अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष बनने के बाद अब किस तरह से ये समाज के हित में और अक़लियत समाज के जो इन्होंने वादे किए हैं उनके हित में किस तरह से ये कार्य करेंगे, तो इनसे अब हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार संघर्ष करके जो इन्होंने जीत हासिल की है उसके बारे में कुछ बात करते हैं आशु गोरी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया। मैं जीवन रास्ता न्यूज़ का और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा और सारे पत्रकार बंधुओं का जो पूरी मकराने मेरे हर जगह मुझे मजबूत बनाया और हर जगह मुझे इस तरह से मेरा साथ दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मेरे मुस्लिम अक़लियत जमात के सभी बुज़ुर्ग और युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचा है। ये लोग बार बार कह रहे थे कि इनका नाम कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी आशु गोरी, कभी अब्दुल रहीम। आज मैं उन्हें कहता हूं कि आपके भाई के नाम के आगे आज अब्दुल रहीम उर्फ आशु गोरी और सदर साहब भी लग गए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जो 8 महीने से आप लोगों के बीच में हूं और जो मैंने संघर्ष किया है और उसी संघर्ष के साथ आप लोगों ने जो मेरे साथ संघर्ष से संघर्ष मिला करके जो कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ खड़े होकर के जो साथ दिया है, मैं आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस बात का एहसास दिला दिया है कि जब जब एक बेटा कौम की खिदमत के लिए मेहनत करने के लिए कौम की खिदमत के लिए आगे आएगा तब तब कौम उसे आगे बढ़ाने में भरपूर मदद करेगी। आप किसी युवा साथियों को महसूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब जब मेहनत करोगे समाज के अंदर, समाज के लिए, समाज आपके लिए हर दम हर वक्त आपके साथ खड़ा रहेगा। जैसा कि अभी आशु भाई ने हमें बताया है, और एक आपको मैं ख़ास बात बताना चाहूँगा कि इन्होंने चुनाव से पूर्व सभी लोगों से एक वादा किया था कि अगर ये जीतते हैं तो समाज की जो बेटियां हैं उनके लिए ये सिलाई केंद्र स्थापित करेंगे। और ये एक संयोग कहें या भगवान की कृपा कहें, इसको जैसे भी है, इनको चुनाव चिन्ह के अंदर भी सिलाई की मशीन ही मिली थी और उसी की बदौलत आज ये अध्यक्ष का जो चुनाव थे वो जीते हैं। तो इनसे जानते हैं कि अब सिलाई केंद्रों को लेकर के ये किस तरह से काम करेंगे और कहां कहां ये सिलाई केंद्र स्थापित होंगे। तो आइए सीधा रुख करते हैं आशु गोरी की ओर। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि जो मेरा चुनाव चिन्ह है वो सिलाई मशीन आई थी। मुझे उसी वक्त महसूस हो गया था कि मैं चुनाव जीत चुका हूँ और आज मुझे ये चुनाव मैं नहीं जीता हूँ, ये पूरा मकराना चुनाव जीता है, पूरा अक़लियत समाज चुनाव जीता है आज। क्योंकि मैं एक ऐसी परिस्थिति से निकल के आया हूँ कि लोगों ने मुझे जितना बदनाम किया है उतना मैं उछाल में आया हूँ। शायद वो मेरा प्रचार इसीलिए कर रहे थे कि मुझे हर तरीके से हर जगह से मुझे लोगों की मदद मिले। मैंने घोषणा की थी, एक तो सिलाई मशीन सेंटर की और एक कंप्यूटर सेंटर की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सिलाई मशीन सेंटर की घोषणा हो जाएगी, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर। और कंप्यूटर सेंटर की बात है उसके अंदर 6 महीने के अंदर अंदर मैं पूरी कोशिश करके उस घोषणा को मैं तैयार कर दूंगा पूरी को। वर्तमान में जो एक युवा का नेतृत्व अब समाज को मिला है, तो आप खुद युवा हैं और अपने युवा साथियों को अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसे संघर्ष करके मुझे बनाया है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपने बहुत धैर्य रखा। बड़े बुज़ुर्गों से अपन कहते हैं कि बड़े बुज़ुर्ग धैर्य रखते हैं, मैंने वो चीज़ युवाओं के अंदर देखी है। कल चुनाव के दिन भी मैंने युवाओं में देखी है, बहुत शांतिपूर्वक उन्होंने मतदान करवाया और बहुत अपने आप को उन्होंने धैर्य रखा। मैं मेरे युवा साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। जब भी ये लोग लाइन पे लगे हुए थे वोटिंग के टाइम, मुझे उस वक्त हल्का हल्का महसूस होने लग गया था कि मैं चुनाव के नज़दीक पहुंच गया हूं, जीत के नज़दीक। क्योंकि जो भी युवा भाई वोटिंग के अंदर खड़ा था, हर भाई की और मुस्कुराहट थी चेहरे के ऊपर। और युवा साथी जैसे आप लाइन में लगे हुए थे
तुरंत उनका हाथ मेरे ओर बढ़ रहा था। मैं समझ गया कि मैं जीत की ओर अग्रिम हूँ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में युवा अध्यक्ष अक़लियत जमात मकराना के आसू भाई गोरी, और इनकी एक ऐतिहासिक जीत हुई है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया और आज ये अध्यक्ष के पद पर इनको जीत मिली है। तो इसी तरह की हम तमाम खबरें आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।